इकोनॉमिक्स पूछा जाता है PSU के, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, तो आप मेरे इस लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने 1 2 3 4 चैप्टर के क्या कर दिए हैं, MCQ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का MCQ, जो कि हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये MCQ आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो आइए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द प्राइस एट विच मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी आर इक्वल रिफर्स टू डैश प्राइस। ठीक है, ऐसा प्राइस जिसमें क्या हो, मार्केट में डिमांड भी हो और जो उसी मार्केट में क्या हो, उसकी सप्लाई भी हो, उसी प्राइस पे उसकी सप्लाई भी हो। ठीक है, वो लीगली हो। ठीक है, तो उस टाइप के प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। कि मतलब जहाँ पे क्या है, लोग सेटिस्फाइड है उस प्राइस पे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, dash refers to a situation in which market demand is more than market supply of a commodity at a given price। हमने एक प्राइस क्या कर दिया है, डिसाइड कर दिया है, लेकिन क्या है, मार्केट की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारी सप्लाई उससे बहुत कम है। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे एक्सेस डिमांड सिचुएशन। ठीक है, एक्सेस डिमांड, यहाँ पे आपका आंसर दिया है। हेंस एक्सेस डिमांड रिफर्स टू अ सिचुएशन in which market demand is more than market supply of a commodity at a given price। ठीक है, उसके प्राइस पे, जो प्राइस उसने सेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश रिफर्स टू द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस एट विच द सेलर कैन लीगली सेल देयर प्रोडक्ट। उस प्राइस को हम लोग कौन सा प्राइस कहते हैं, जो कि कमोडिटी का सबसे हायर प्राइस होता है लेकिन जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है उससे कम होता है, और क्या कर सके, सेलर अपने प्रोडक्ट को लीगली उस प्राइस पे सेल कर सके। तो उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं प्राइस सीलिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है प्राइस सीलिंग। Price ceiling refers to a maximum price of a commodity lower than the equilibrium price at which the seller can legally sell their product. Okay, this is the right answer, price ceiling. Next question हमारा क्या है, ए एन और ए डैश इन सप्लाई लीड्स टू द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। जब हमारा सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंक्रीज हो रहा है सप्लाई में। ठीक है, हम सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई, हैंस एन इंक्रीज इन सप्लाई लीड्स टू द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ अ सप्लाई कर्व। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द सप्लाई कर्व शिफ्ट ड्यू टू द टेक्नोलॉजी बिकम आउटडेटेड। ठीक है, तो हमारा सप्लाई कर्व उस सिचुएशन में किस तरफ शिफ्ट करेगा, जब हमारा क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो आउटडेटेड हो जाएगा, मतलब पुराना हो जाएगा। तो उस केस में जो हमारा सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे डिमांड उस चीज़ की कम हो जाएगी क्योंकि वो पुरानी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो हेंस इसका आंसर क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। द सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स ड्यू टू टेक्नोलॉजी बिकम आउटडेटेड। जब कोई चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो हम उसे नहीं खरीदते हैं। ओके, तो उसका सप्लाई कम हो जाता है, तो इसलिए वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, द प्राइस एट विच क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इक्वल इन टर्म्ड एज। ऐसा प्राइस जहाँ पे क्या है, क्वांटिटी सप्लाई, जितना सप्लाई हो रहा है और जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से इक्वल हो, तो उस प्राइस को हम लोग कौन सा प्राइस कहते हैं, उस प्राइस को हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, जहाँ पे बायर भी सेटिस्फाइड है और सेलर भी सेटिस्फाइड हो। ठीक है, मार्केट प्राइस नहीं बोलेंगे, बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता, और नन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे आपका दिया है इक्विलिब्रियम प्राइस। हेंस इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इक्वल इन टर्म्ड एज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस सीलिंग इज, जो प्राइस सीलिंग होता है उसका क्या मतलब होता है, अ मिनिमम प्राइस दैट अ फर्म में चार्ज फॉर ए गुड एंड सर्विसेज। ये मिनिमम प्राइस नहीं होता है, मैक्सिमम प्राइस होता है। ओके, ये गलत है। यूजुअली स्टैब्लिश्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ए प्रोडक्ट, नहीं, ये मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करता, सेलर डिसाइड करता है। द मैक्सिमम प्राइस दैट अ फर्म में चार्ज फॉर अ गुड्स और वो मैक्सिमम प्राइस जो एक गुड्स और सर्विसेज के लिए क्या होता है,
फर्म या कोई भी इंडस्ट्री सेट करती है, ठीक है। इट इज़ अ राइट आंसर, नन ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि ये हमारा राइट आंसर है। हेंस प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस दैट अ फर्म में चार्ज फॉर अ गुड्स और सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ गुड इज लेस देन इट्स मार्केट प्राइस, ठीक है। जब उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो, मार्केट प्राइस से कम हो, ठीक है। मार्केट प्राइस मतलब ज़्यादा और इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो। देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन अमंग सेलर्स, तो क्या उस बीच में कंपटीशन होगा सेलर्स के बीच में, तो हाँ होगा, ट्रू। क्योंकि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कम है और मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोग उसको खरीद मतलब लोगों की मार्केट में उस चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा है और जो इक्विलिब्रियम प्राइस जहाँ पे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले वो कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब कंपटीशन होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ गुड इज लेस देन इट्स मार्केट प्राइस इट क्रिएट्स सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाईज विच लीड्स टू अ कंपटीशन अमंग द सेलर्स लाइक अ डिस्पोज ऑफ देयर अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम प्राइस कम होगा, लोग उससे सेटिस्फाइड कम रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोगों के पास स्टॉक बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो लोग उस चीज़ में कंपटीशन करेंगे ताकि अपने अनसोल्ड स्टॉक को वो क्या कर सके, सोल्ड कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन मैक्सिमम प्राइस सीलिंग द गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। जो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग होता है उसमें क्या गवर्नमेंट हमारी कमोडिटी की प्राइस सेट करती है और वो प्राइस क्या इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है, तो हाँ ट्रू। जो प्राइस सीलिंग होती है उसमें प्राइस सीलिंग का हमेशा क्या होता है, प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है आंसर, आप पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। मैं पढ़ देती हूँ। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग रिफर्स टू अ मार्केट रेगुलेशन विच होल्ड द मार्केट प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। वो मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस से उसका प्राइस कम ही रहेगा। इट इज़ अ पॉलिसी विच हेल्प्स द पुअर पीपल टू बाय द नेसेसिटीज़ एट लोअर प्राइस, ठीक है। ये हमारे जो पुअर पीपल्स हैं उनको हेल्प करता है ताकि वो क्या कर सके, अपने नेसेसिटीज़ गुड्स जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको कम दामों में क्या कर सकें, खरीद सकें। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग रिफर्स टू द मार्केट रेगुलेशन। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग रिफर्स टू अ मार्केट रेगुलेशन विच होल्ड्स द मार्केट price below the equilibrium price. It is a policy which helps the poor people to buy necessities at lower price, ठीक है। वेट अ मिनट, यहाँ पे यही सेम स्टेटमेंट आपको दे के पूछा है, क्या किसी में भी ऐसा होता है कि कभी ऐसा होता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा प्राइस भी होता है, तो हाँ होता है। जब हम ये फॉल्स भी होता है किसी किसी केस में। क्यों फॉल्स होता है, क्योंकि जब हम फ्लोर का लेते हैं एग्जाम्पल तो क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होता है ताकि वो फार्मर्स क्या करें, अपनी जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है उसको वो किसी भी रेट पे क्या कर सके, बेच सके और उनको एक मिनिमम कि उनको एक गारंटीड इनकम मिल सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ ए गुड इज मोर देन इट इक्विलिब्रियम प्राइस देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। क्या जो मार्केट प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है, तो क्या उस टाइम कौन सा केस बनता है, ठीक है। तो उस टाइम कौन सी सिचुएशन डिपेंड होती है, तो क्या उस टाइम एक्सेसिव डिमांड की सिचुएशन जनरेट होती है, नो गलत है, ठीक है। जब वो एक्सेसिव डिमांड होगा ही नहीं क्योंकि वो इक्विलिब्रियम प्राइस से भी ज़्यादा है मार्केट प्राइस, ठीक है, तो वो हो नहीं सकता। व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ ए गुड इज मोर देन इट इक्विलिब्रियम प्राइस देयर विल अ कंपटीशन अमंग सेलर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक लेवल। इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ एक्सेसिव सप्लाई, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो बायर्स के बीच में कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, सेलर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे स्टॉक बहुत ज़्यादा है, वो स्टॉक्स बिकेंगे कैसे, तो वो लोग कंपटीशन करेंगे और उस टाइम में क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा, एक्सेसिव सप्लाई की सिचुएशन बढ़ेगी, डिमांड की सिचुएशन हमारी नहीं बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एन अटेम्प्ट टू सेट अ मिनिमम प्राइस फॉर ए गुड इज कॉल्ड, ठीक है। मिनिमम प्राइस पे जब हम लोग गुड लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, जब हम ऐसा कुछ सेट करते हैं, ठीक है, उसको प्राइस फ्लोर कहते हैं, प्राइस सीलिंग कहते हैं, प्राइस सब्सिडी कहते हैं। तो उसको हम लोग प्राइस फ्लोर कहते हैं, ठीक है। प्राइस सीलिंग हम लोग नहीं कहते हैं, प्राइस सब्सिडी भी नहीं कहते हैं, बोथ ए सी भी नहीं होता, उसको हम लोग प्राइस फ्लोर कहते हैं, ठीक है। प्राइस फ्लोर इज एन अटेम्प्ट टू सेट मिनिमम प्राइस ऑफ ए गुड इज कॉल्ड, ठीक है। हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, एक कोई भी प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस की सबसे कम ही इससे बिक सकता है, इससे नीचे हम इसको नहीं बेचेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस फ्लोर। और प्राइस सीलिंग का होता है हम एक मैक्सिमम दाम उसका, और सब्सिडी तो हम बता ही देते हैं कि इतने में बिकेगी, ठीक है, इस पे इतने % सब्सिडी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ मार्केट प्राइस इज अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, जो मार्केट प्राइस है हमारा वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है। देयरफॉर एग्जिस्ट अ सिचुएशन, तो उस टाइम कौन सी सिचुएशन जनरेट होगी, तो अभी हमने जैसे पढ़ा तो उस टाइम एक्सेस सप्लाई की, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स जो सप्लायर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा और वो लोग जो अपने अनसोल्ड स्टॉक हैं उसको बेचने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम एक्सेस सप्लाई होगा, एक्सेस डिमांड नहीं होगा, प्राइस सीलिंग नहीं होगा, ए और सी भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर यहाँ पे दिया है एक्सेस सप्लाई इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिमांड इंक्रीजेज विथ नो चेंज इन सप्लाई, ठीक है, सप्लाई में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है लेकिन डिमांड फिर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है, तो वो भी बोल रहा है राइज होगी। जब इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, जब सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं आया लेकिन डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हेंस इसका आंसर है राइजेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डैश मीन्स दैट बोथ बायर एंड सेलर्स आर फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट प्राइस, किस चीज़ का मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों को पता है मार्केट प्राइस क्या है, तो उसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज है, बायर्स को भी पता है कि क्या प्राइस है और सेलर को भी पता है क्या मार्केट प्राइस चल रहा है, तो उसको उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ए डैश इन डिमांड लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। क्या होता है डिमांड में कि जो डिमांड कर्व हमारा होता है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, तो डिमांड क्या होता है उस टाइम डिक्रीज होता है, जब डिमांड डिक्रीज होता है तभी हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो लेफ्ट की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिक्रीज इन डिमांड लीड्स टू अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, हेंस डिक्रीज इज द राइट आंसर, ओके। The quantity bought and sold at the equilibrium price is called, वो क्वांटिटी जो हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस पे, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्योंकि हमने उसको इक्विलिब्रियम प्राइस पे खरीदा होता है, ओके। हेंस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिमांड शिफ्ट राइटवर्ड्स with bigger proportion than the rightward shift of supply curve, this will lead to dash situation, ठीक है। जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, और जो हमारा सप्लाई कर्व है वो इतना शिफ्ट नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन जनरेट होगी, तो इस सिचुएशन में हमारा एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्या होगा, क्रिएट होगा, क्यों, क्योंकि लोगों की मांग बढ़ते ही जा रही है और हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, हेंस एक्सेसिव डिमांड इज द राइट आंसर, ठीक है। दिस विल लीड टू एक्सेस डिमांड सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when demand shift leftward with a lesser proportion than the rightward shift of supply, this will lead to dash in a price and fall in quantity, ठीक है। देखो, जब हमारी डिमांड क्या हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, कम होते जा रही है, ठीक है, डिमांड हमारी कम होते जा रही है, डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है लेकिन थोड़े कम प्रोपोर्शन में, और जो सप्लाई है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, ठीक है, वो बढ़ रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस तो उस चीज़ की बढ़ जाएगी और क्वांटिटी उस चीज़ की क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, क्वांटिटी फॉल इन क्वांटिटी एक्सचेंज, ठीक है, उस सिचुएशन में प्राइस क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है।
फिर हमारा प्राइस सीलिंग इम्प्लाइज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट विच कैन बी करेक्टेड थ्रू डैश बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइस सीलिंग जो है वो अगर एक्सेस डिमांड हो रही है मार्केट में, ठीक है, प्राइस सीलिंग कब इम्प्लाई होता है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सेस डिमांड हो जिसको क्या कर सके, गवर्नमेंट करेक्ट कर सके। लेकिन गवर्नमेंट उसको कैसे सही करती है, जब बहुत ज़्यादा डिमांड, राशनिंग, वो क्या करती है, लोगों को राशनिंग अपनी तरफ से प्रोवाइड कराती है और उस डिमांड को क्या करती है, कम करती है। ठीक है, तब उस टाइम वो क्या करती है, प्राइस सीलिंग इम्प्लाई करती है। ओके, हेंस राशनिंग इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट फिक्स वेज ऑफ द लेबरर्स थ्रू डैश मेजर्स। गवर्नमेंट कैसे लेबर्स के वेजेस क्या करती है, फिक्स करती है, किस मेजर से, तो प्राइस फ्लोरिंग से। ठीक है, प्राइस फ्लोरिंग से वो क्या करती है, एक लेबर के चार्जेस क्या कर देती है, फिक्स्ड कर देती है। ठीक है, कि आपको इतना ही देना है, एक दिन के लेबर का चार्जेस इतना ही होगा। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते